दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मिश्रा मुसाफिर आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हारता वह नहीं है जो हार जाता है, हारता वह नहीं है जो हार जाता है, बल्कि हारता वह है जो हार के रुक जाता है। रुक करके फिर कोशिश करना, फिर हार जाना, फिर कोशिश करना, फिर हार जाना, फिर कोशिश करना और अंत में विजय पताका फहराना, यही जीवन का नियम है। और प्यारे दोस्तों, जिंदगी में हार अगर मिलती है किसी भी क्षेत्र में, तो हार का मतलब एक सबक होता है, हार का मतलब एक शिक्षा होता है, हार का मतलब एक सीख होता है, हार का मतलब एक ठहराव होता है। वो आपकी मंजिल नहीं है, वो आपका गिफ्ट नहीं है, वो आपका उपहार नहीं है, वो आपका पारिश्रमिक नहीं है, वो आपका सपना नहीं है, वो आपका अपना नहीं है, बल्कि उसने कुछ सिखाया। हार ने हमें कुछ सिखाया कि ये सुधार कर लो, बाकी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आपको गले लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। सफलता रूपी सुंदरी माल्यार्पण करने के लिए दिल से बेकरार है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम गलती कहाँ कर जाते हैं कि हार से हार जाते हैं, हार से हार जाते हैं। अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड स्पेशली कलकत्ता में कल से कई स्कूलों में परीक्षाएं शुरू होने वाली है। बड़े बच्चे उत्साहित होंगे और बहुत सारे बच्चे निरुत्साहित होंगे, हतोत्साहित होंगे, क्योंकि उनको हारने का डर है, उनको परीक्षा में कम नंबर पाने का डर है। यही वह गलती कर जाते हैं, क्योंकि हार आपकी मनोदशा को खराब कर देता है। हार आपके मन में अगर घर कर गया तो आप कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाएंगे। तो हार को हराने के लिए कभी हार मत मानिए, बल्कि हार को हराने के लिए आपको सफलता का हार पहनना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जिद्दी होना पड़ेगा। थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बनाने का आविष्कार कर रहे थे, हजारों बार फेल हुए, अपने एक्सपेरिमेंट में कई बार हारे, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, जिद पकड़ ली। हार को उन्होंने हार माना ही नहीं, उन्होंने हार को एक सबक माना, उन्होंने हार को एक जिद माना, उन्होंने हार को एक शिक्षा मानी और उसी से शिक्षा लेकर के बल्ब का आविष्कार कर दिया। आइंस्टीन है, न्यूटन है, अगर ये हार मान गए होते तो विज्ञान आज हमारा आगे इतना गया होता। फ्लाइट ब्रदर्स हैं, अगर ये हार मान गए होते तो हवाई जहाज होता? नहीं होता प्यारे दोस्तों। इसलिए जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनका सामना करना ही इंसान की खूबी है। भाग जाना तो कायरता है। और इस बात को याद रखिएगा, हारने वालों का इतिहास में नाम दर्ज होता है, हारने वालों का इतिहास में नाम दर्ज होता है, लेकिन भागने वालों का नाम कहीं भी दर्ज नहीं होता है। इसलिए जब जीवन के रण क्षेत्र में आ ही गए हैं, उतर ही चुके हैं, तो फिर हम लड़ेंगे और साहस के साथ लड़ेंगे, इस विश्वास के साथ लड़ेंगे कि हार को हरा करके विजय का हार हम पहनेंगे। और ऐसा मैं केवल बातों से नहीं आपको मैंने मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों का, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोगों का यही मानना है कि हार एक वैचारिक विचार है, एक वैचारिक मान्यता है कि नहीं नहीं हम हार गए हैं। और विजेता जो है, जो विनर जो होता है, उसका मानना है कि नहीं, अगर हम असफल हो गए हैं इस चीज में,
तो कहाँ असफल हो गए हैं, इसको थोड़ा-सा कमी को देखो और इसको सुधार करके फिर छक्का मार दो। क्लीन बोल्ड, नंबर 1 यू विल बी, नो डाउट। लेकिन अगर ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से डर जाएँगे, अभी तो ये शुरुआत है प्यारे बच्चों, स्पेशली मैं विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, बाकी भी लोगों के लिए है। लेकिन अभी अभी से अगर आप छोटी-छोटी बातों से हार मानना सीख जाएँगे या फिर आदत हो जाएगी, तो फिर ज़िंदगी आगे बड़ी लंबी है। इसलिए हार को आज से आपको एक सबक मानना है, एक शिक्षा मानना है। हार को अपना मित्र बनाना है कि मित्र उससे पूछ लो भैया क्यों हम हारे, हम क्यों असफल हुए, उसका रीज़न फाइंड आउट करो और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हार सभी की ज़िंदगी में आती है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान हुआ ही नहीं है आज तक पैदा, जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। लेकिन अंतर क्या है? उन्होंने हार माना ही नहीं। ओशो जी का एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में, अरे भाई, जब तक मैं हार को हार मानूंगा नहीं, जब तक ये मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं हार गया हूं, तब तक मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। तो इसलिए अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत करो, अपने आप को कमजोर महसूस मत करो। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक वाणी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा सबसे बड़ा अत्याचारी आदमी वह है जो स्वयं को कमज़ोर समझता है, क्योंकि इंसान कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता है। अगर ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने, जैसी हमारी श्रद्धा है, हम जिसको भी माने बोलें, अगर उसने हमें बनाया है, तो उसने हमें कभी भी डुप्लीकेट माल नहीं बनाया है, हमें ओरिजिनल बनाया है। किसी न किसी उद्देश्य के साथ, किसी न किसी टैलेंट के साथ इस दुनिया में हमें भेजा है। तो प्यारे दोस्तों, हार मत मानिए, बल्कि हार को हार का हार पहनाइए। हार को हार का हार पहनाइए और जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। जय हिंद।